By education, I am an Englishman. By views, an internationalist. By culture, a Muslim and a Hindu. Only by accident of birth. ये कहना है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। वो जवाहरलाल नेहरू जिनको ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है, वो नेहरू जिनको देश पूजता है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सनातन पर प्रहार लगातार होता रहा है। फिर चाहे वो गांधी परिवार हो या समाजवादी पार्टी के वो नेता जो हिंदुओं का वोट तो चाहते हैं लेकिन हिंदुओं को पसंद नहीं करते। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर बार बार सनातन पर ही प्रहार क्यों किया जाता है? क्या हिंदू अहिंसक हैं इसीलिए बार बार सनातन पर चोट पहुंचाई जाती है? क्या टीपू सेना के डीएनए में ही सनातनी नफरत का लहू दौड़ रहा है? ये वो सवाल है जो आज खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं सीमा चौधरी डंके की चोट पर कहती हूं, सपा का एक ही काम हिंदुत्व को करे बदनाम। आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की सबसे बड़ी बहस। आई तो तुम्हें याद धर्म की, लेकिन अंत समय पर आई। अगर पहले याद आ जाती तो ना होती जग हसाई। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, उपचुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, हर चुनाव में विपक्ष की किरकिरी हुई है, लेकिन साहब सनातन के खिलाफ जो जहर है वो कम नहीं हुआ। राहुल गांधी कहते हैं जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ के जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन पर प्रहार करते आए हैं, लेकिन अब तो साहब सारी हदें पार हो गई। दरअसल संभलते संभल पर सुलगती सियासत पर सुलगते सवाल लगातार पूछे जा रहे, लेकिन विपक्ष हिंदू मुस्लिम का एंगल लगातार जोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, रामगोपाल यादव कहते हैं। संभल हिंसा पर भी रामगोपाल यादव ने बोला। सर्वे के दौरान वकील जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कोर्ट कमिश्नर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। धर्म में हिंदू शब्द ही नहीं है। रामगोपाल के द्वारा यह बयान दिया गया है। अब ये तो था रामगोपाल यादव का बयान। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी बताते हैं जो उन्होंने आज से कुछ समय पहले दिया था। दरअसल ज्ञानवापी में जब शिवलिंग मिला था तो अखिलेश बाबू ने अलग ही तर्क दिया। अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कहा था कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा लगा दिया जाए तो वो मंदिर बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती है और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब उनका ये ज्ञान बड़ा ही अलग था, क्योंकि अखिलेश यादव को अगर राम मंदिर का निमंत्रण मिलता है तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन सनातन पर ज्ञान लगातार वो दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो इल्तिजा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व नफरत का दर्शन है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती पर पलटवार भी किया है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी को सनातन से नफरत क्यों है? हिंदुओं का वोट भी चाहिए और अपमान भी करना है। हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ये एक बड़ा सवाल यहां उत्पन्न होता है। हिंदुत्व को बीमारी बताएंगे, नफरत फैलाएंगे। हिंदुत्व सॉफ्ट इसलिए बार बार टारगेट पर है, ये भी सवाल है। यहां पर हिंदुत्व को बीमारी बताएंगे, कट्टरता बढ़ाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल आज उठते नजर आ रहे हैं। सवालों का दागने का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान सुनाते हैं। ऐसा है कि जो आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है, हमें ये लगता है कि ये फिर जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। सर, मुफ्ती इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और श्री राम के नारे लगा करके जो है सो सिर्फ मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग तो हो ही रही है बहुत जगह। आपने जो संभल में हुआ उसमें राम जो जा रहे थे वकील और जो
कोर्ट कमिश्नर बेसर राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से झंझट हुआ है और लोग पिटे, मरे और गोली चली। क्योंकि इस तरह के सवाल रतलाम की घटना के बाद उठ रहे हैं, जिस तरह से रतलाम में बच्चों को पीटा गया और नारे लगवाए गए। देखिए, वो एक पहली घटना नहीं है, ये बहुत ही खराब स्थिति बनती जा रही है, लोगों को समझना चाहिए। वरना जो अत्याचार करते हैं, अत्याचारी का फिर अंत क्या होता है, ये तो दुनिया के दूसरे देशों से सीखना चाहिए लोग। जिस तरह से हिंदुत्व को बीमारी कहा है, आपकी क्या राय है सर? हम कोई इसके ज्यादा बड़े प्रोफेसर नहीं हैं। धर्म जो है उसमें हिंदू शब्द कहीं था ही नहीं। सनातन धर्म तो है, हिंदू तो लोगों ने बाद में घुसेड़ दिया। हिंदू ओरिजिन कब से आई? सनातन धर्म है अनंत काल से, जाने कब से है। ये तो बाद में आया, बहुत बाद में शब्द आया। अब वो हिंदू से मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदू सब हैं। सिंध नदी के पार करने के बाद जो लोग आए तो सा को हा कहते थे, तो हिंद कहने लगे और हिंदू शब्द बन गया। जिन्हें जानकारी नहीं है वो खामखा की बात है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ संवल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ बहराइच और इस सब के बीच में वाद विवाद का दौर जारी है। इधर से सीएम योगी आदित्यनाथ जब कोई नारा देते हैं तो विपक्ष सिर्फ उस नारे पर पलटवार करके और 4 नारे देने का काम करती है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी कि जिन मुद्दों पर विपक्षियों से उम्मीद की जाती है कि उन मुद्दे पर वो बोले, आखिर क्यों चुप हैं वहां पर ये लोग? आखिर क्यों नहीं विपक्ष इन मुद्दों पर भी बात करता है? और ये सवाल बार बार सत्ता पक्ष भी पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर कई तरह से बनते हैं और जिस तरह से वार प्रतिवार का सिलसिला जारी है तो सवाल तो बनते ही हैं। चलिए कर लेते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ पैनल में हैं अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी नेता, एसके दुबे सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सिंह जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग से हमारे साथ हैं, और यहां पर हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी जी, हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत एसके दुबे जी आप ही से कर लेते हैं। इंतजार, बयान, तमाम चीजें आप लोग दे रहे हैं, लगातार बयान पे बयान, और इस बीच क्यों हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं आप लोग? ये सवाल उत्पन्न होता है। राम गोपाल के द्वारा विवादित बयान यहां पर दे दिया जाता है और अभी तक चुप्पी साधे हैं आप लोग। देखिए, बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा होता है, और अगर 2024 का जो चुनाव था उनके मुताबिक रिजल्ट आ जाता तो ये कहीं कुछ नहीं था। एसके दुबे जी, पहले जो मैंने सवाल किया है, आपकी शुरुआत ही, हालांकि माफ कीजिएगा मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आपकी शुरुआत ही बीजेपी से है, ये बात यहाँ पर नहीं जा रही है। मेरा सवाल राम गोपाल जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के है। नहीं, आप जवाब इसकी शुरुआत यहीं से करिए। भूमिका भी इसी तरह तो से अगर बनाइए। पूरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर क्या मतलब रहेगा? भूमिका भी आप ऐसी ही बनाइए प्लीज। भूमिका ऐसी नहीं बनती है, बात आती कहां से है वो चीज इंपॉर्टेंट है। जब बात आएगी, और डेफिनेटली ना, अगर बात आएगी तो उसके बाद तो कई सारी बातें होती हैं। इसमें आज हमारे जो 4 धर्माचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, जाके आप कभी भी पूछना तो वो भी यही बात कहेंगे कि सनातन ही धर्म है और दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन है। सब सनातनी थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सनातनी थे। सनातन के बाद सब हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या जब आती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो सरकार हमारी चूड़ियां पहन लेती है, मुंह पे पट्टी बांध लेती है। आखिरकार क्यों? चूड़ियां पहनने का क्या मतलब है? क्या चूड़िया कोई कमजोरी की निशानी है? चूड़िया पहनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है दुबे जी। आप चूड़िया पहनने का क्या मतलब है आपका? नहीं, अरे चूड़िया पहन लेती है सरकार, इसका मतलब क्या है? सुनिए, ये आप बाद में बोलना, पहले हमें हमारे बात खत्म हो जाने। आप पहले मतलब तो बताइए श्रोताओं को कि चूड़िया पहन लेती है का क्या मतलब है? क्या चूड़िया पहनना कमजोरी की निशानी है? क्या मानसिकता है आपकी? क्या मानसिकता है आपकी?
आप सनातनीय ज्ञान दे रहे हैं और चूड़ियां पहनने के लिए तो क्या मानसिकता है आपकी? आप भी पढ़े हो और हम भी पढ़े हैं। ठीक है, हम भी पढ़े हैं और आप भी पढ़ के आए हो। आप समझ गए ना इसका मतलब क्या होता है? आप भी जानते हो। हम सब बताइए ना फिर आप श्रोताओं को क्या इसका मतलब होता ठीक है। है, मैं बता रहा हूँ। बताइए। इसलिए ठीक है, हमेशा अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, तो आप उसको दिखाओ कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग अरे बोल रहे हैं कि गलत जिनको आप हो रहा है। ललकार रहे हैं ना, हर चूड़ियां पहन लेती हैं, जिनको आप हिंदुस्तानी- ललकार रहे हैं ना, महाराष्ट्र में पहले महिलाओं बात ने सुनिए आपका यार। धूल चटा दिया, महिलाओं ने पहले आपको, बात सुनिए पहले आप। महिलाओं ने आपको धूल चटा दिया महाराष्ट्र में। उम्र दराज हो, आप हमसे बड़े हो, इसलिए पहले बात सुनिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको टोकूं, ठीक है ना? इसलिए पहले हाँ, बाल बात काले सुनिए। में नहीं करता हूँ। हमारे अरे बाल हम भी काले नहीं किए हैं। सींग कटा के बछड़ों में शामिल भी नहीं अरे होता हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई एसके बता दुबे रहा जी, हूं। तो ये सब एसके चीजें- दुबे जी, ये सवाल चीजें तो मत जरूर बोलिए। यहाँ तो बनेगा ना, हमारा जब हर बार बार आप हिंदुस्तानी- लोग हिंदुओं को हमारा- टारगेट करेंगे, आपके नेता नहीं, कभी हमारा- स्वामी प्रसाद मौर्य हमारा- तो कभी राम अरे गोपाल इनकी कुछ भी मानसिकता बयान देखिए। देते रहेंगे और आप लोग उसकी सफाई में अब यहाँ पर जो बातें कहते नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो बातें, जो बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं वो सफाई के प्रोफेसर साहब काबिल ने क्या गलत बोला? आप हमें ये बता रहे हो कि प्रोफेसर साहब ने ये गलत बोला है। चलो सही बताओ क्या मेरे को बोला क्या आपने, गलत बोला? आप ये बता दीजिए, सही क्या बोला आप ये बता दीजिए। क्या हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन ही धर्म है। अच्छा, ये और तो जो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन भी वहां पर कहता है काम कि करने गई हिंदू कोई है धर्म नहीं है। वो तो मॉब फिर- लिंचिंग कर रही है, तो जो आओ, सर्वे टीम गई है वो आओ। मॉब लिंचिंग कर रही है। अरे देखिए, महबूबा की बेटी क्या बोलती है वो चीज अलग है। मैं बात कर रहा हूँ इस समय मैं अपने राष्ट्र प्रमुख आएंगे सर, आएंगे महासचिव आपके सचिव की पास। बात कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के सिवाय कहीं कुछ नहीं करना है। बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, महंगाई पे बात नहीं करना है, तो आप क्यों नहीं डेवलपमेंट करते पे बात नहीं करना है। रामगोपाल जी क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों सनातन पे ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया में? अरे तो सनातन के ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? हमने तो आज हो, संसद में क्या? हमारे सांसदों ने किसानों का मुद्दा उठाया है। देश हमें देख रहा है जल्दी संसद में आप क्या कर रहे हैं, हंगामा के अलावा क्या हो रहा है संसद में? 9 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है। उठाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, आते हैं आपके पास। एसके दुबे जी, जी, जी। एसके दुबे जी। जी, जब आप लोगों से इंतजार किया जाता है, आप लोगों से उम्मीद लगाई जाती है कि मुद्दे पर बात के, तब आप मुद्दे पर बात नहीं करते, और उसके बाद जब जब आप लोगों को मौका मिला है, ये बात सत्य है कि जब जब आप लोगों को मौका मिला है, आपने जरूर हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिससे चोट पहुंचे लोगों को। आखिरकार ऐसा क्यों? आप बीजेपी पर डेंगू, वोट की मलेरिया, सब हो राजनीति रहा की है। बात कहते हैं, तो क्या जब बीजेपी आप पर वोट की राजनीति का इल्जाम लगाती है तो वहां पर वो गलत हो जाते हैं? क्या आप वोट की राजनीति नहीं कर रहे? सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए, आपने पूछा और कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर उसके बाद में पूरा जितना डिटेल में पूछा आप जवाब उसका दीजिए। जवाब दीजिए, पहले फिर पूछ लेंगे आपसे। हाँ, जितना। आप एक चीज याद रखना, हमारे नेताजी भी कहते थे कि आपने शायद उनकी स्पीचें भी पढ़ी हो, और हम सबको ये बोलते थे कि हम सर्व धर्म संभाव वाली बात करेंगे, सारी जातियां, सारे धर्मों को मिला के हमें राजनीति अखिलेश ने करना तो है। उनको और स्टेज से किया। उतार दिया। अखिलेश अरे ने तो पहले उनको यार स्टेज से उतार बात, ये दिया। कौन है भाई? इनको बोलो कि या तो सुना करें, सुनने की आदत डालें, ये बीच में टपक टपक जिनके करना बारे में अच्छा आप नहीं कह रहे हैं ना, ये कौन है? इन्हें कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये, जो कि तमाम अरे कोई भी राजनीतियों का होना, ज्ञान भी रखते हैं। ठीक है, ठीक है, वो लेकिन बीच में नहीं इस बोलेंगे, वो तरीके बात की अलग है, बचकानी लेकिन आप अपने हरकतें शब्दों की मर्यादा में रहें जरा। ये बचकानी हरकतें बंद करें कि बीच में टपर टपर करना। हम जब ये बोलेंगे हम शांति में सुनेंगे, हमें कोई जी, दिक्कत जी। नहीं है। चलिए, ठीक है, हमें कोई बोलिए। दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी तो अपनी कहने बात का रखिए, मतलब- बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। हाँ जी, तो कहने का मतलब हम हर धर्म, हर जाति का सम्मान करते हैं। लगता आपको तो शायद नहीं आपके मालूम हो नेताओं या- के बयान को हाँ, सुनकर। सुनिए पहले, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं पहला वो व्यक्ति था प्रवक्ताओं में जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट की आलोचना ऑन मीडिया किया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर भी काफी लंबे वक्त तक टिक गए वो आपकी पार्टी में। मेरी सांसद महोदया, मेरी सांसद महोदया माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी ने सबसे पहले उनकी आलोचना की थी। हाँ, और राष्ट्रीय कह दिया था अध्यक्ष वो की उनका आलोचना- निजी बयान है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी आलोचना की, वो उनका शिवपाल निजी सिंह जी बयान ने है, ये आलोचना है। की, ठीक है, रामगोपाल जी चलिए, ने ठीक है। आलोचना की। आप क्या बात करती ठीक है, हैं? ठीक है, आप किस चलिए, तरह अविनाश राजनीति जी। को ले जाना चाहते हैं? अविनाश जी। सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा राजनीति ठीक में है, एसके दुबे ये जी गुमराह आएंगे आपके करने का पास, योगदान आएंगे, मीडिया अभी का है। बहुत समय है। ठीक है दुबे साहब, बहुत समय आएंगे आपके पास। अविनाश जी, जी, जो स्थितियां यहाँ बनती नजर आ रही हैं देश भर में, एक तरफ संभल जैसी स्थिति है, एक तरफ यहाँ पर बांग्लादेश पर फोकस करना है, और देश के अंदर इस तरह से बयानबाजी जारी है।
जी, नमस्कार सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम। देखिए दुबे जी बिल्कुल बात सही कह रहे थे कि सिंधु, हिंदू सब अब वो ज्ञान दे रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे। पर ये नहीं बताना भूल गए कि इनके साथी सनातन को गाली क्यों देते हैं? कौन कहता है सनातन सनातन डेंगू है, मलेरिया है? कांग्रेस के प्रवक्ता की झड़ी लग जाएगी अगर उनके बयानों को सामने रखा जाए। ये पहली दफा नहीं है। सपा एक ऐसी पार्टी है जो कि जातीयता और परिवारवाद यही दो चीज उनका आधार है। सपा से, कांग्रेस से या जो भी क्षेत्रीय दल है जिनमें बाप बेटे की पार्टी जो चल रही है, उसमें आधार सिर्फ दो ही है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ लेना देना है तुष्टीकरण से, परिवारवाद से और जातीयता से। आज के डेट में आप देखिए जो इनका इंडी गठबंधन जो बना, कांग्रेस अपने रास्ते चले गए, समाजवादी पार्टी अपने रास्ते चले गई महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। माफ कीजिएगा। इसके बाद हमने यूपी में देखा बुआ भतीजा, इलेक्शन के बाद बुआ अपने रास्ते चले गए, भतीजा अपने रास्ते चले गए। तो इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। दुबे जी बता रहे थे कि भाजपा पॉलिटिक्स करती है। भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स ही करेगी, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। ये कोई कांग्रेस जैसी पार्टी तो है नहीं कि जो एनजीओ चलाए। तो हमें यह समझना होगा कि भाजपा या भाजपा जैसे जितने भी और विचारधारा है, इनकी वजह से सनातन सेफ है, इनकी वजह से हिंदू वे ऑफ लाइफ जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सेफ है। अगर इनके हाथों में सत्ता गई थी तो हमें याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। दुबे जी आपको पुरानी बात याद करा रहा हूं, जब राइट हुआ था मुजफ्फरनगर राइट, तो इनके पार्टी के लीडर जिसका ये जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा। बताइए सच है या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको लताड़ा तब जाके इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुआवजा सबको मिलेगा। तो देशवासियों को ये इनका चेहरा, इनका आवरण देख चुके हैं ये किस तरह की पार्टी है। हिंदू से इनको कोई लगाव नहीं है। हिंदू को ये जात में बांट के रखना चाहते हैं और मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना चाहते हैं। और ये देश की जनता इनको कभी मौका नहीं देगी। ये जात की राजनीति करते रह जाएंगे और ये जात में हिंदू को तोड़ते रह जाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी भी हैं। हिमांशु जी, यहाँ पर बयान भी आपने सुन लिया है, जिस तरीके से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, उसके बाद सफाई भी सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम बयानों को लेकर? देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंट शुरू में नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं कितने फैक्चुअल सवाल पूछूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो मुझे इसका जवाब दें। काफी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। हाँ, तो पहला सवाल संभल में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आया, बिल्कुल तो सही। पाकिस्तानी बनावट की गोलियां कारतूसें कहां से मिली? क्या योगी सरकार पाकिस्तानी कारतूस यूज करते थे? कौन इसका जवाब देगा? इनको तो क्रिमिनल में भी जात दिखता है। अभी नहीं सर, हिमांशु भाई मुझे खत्म कर लेने अविनाश जी एक बार सर, मुझे खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। जी 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 अगर नहीं तो ये किसने यूज किया जी, और क्यों किया? बिल्कुल वजह। दूसरी बात है कि जहां पर बयान दिया गया कि यहां पर तो डीआईजी सरकारी अफसर भी जय श्री राम बोलते हैं। तो अरे क्या भाई, बोलना चाहिए? सनातन में रहोगे, हिंदुस्तान में रहोगे, भारत में रहोगे, तो सनातन में जय श्री राम नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। नहीं, हम तो सुबह में भी एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर में हर लोग एक दूसरे को गोरे जय श्री राम लोग बोलते कहते थे। आज हिंदुस्तान, आज इंडिया और हिंदुस्तान जो है वो भारत बनने की और अग्रसर है। आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई है, वो भारत बनने की कगार पे है जी। और भारत सनातन का है। वो बात मैं मानता हूं, सनातन हर धर्म का स्वीकार करता है, सम्मान करता है। मगर जब बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना होती है, हिंदू धर्म नहीं है, चलो मान लिया आपके आर्ग्यूमेंट के लिए एक बार, तो सनातनी तो है। सनातनी की जब प्रताड़ना होती है तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार जाके उनको मारे और फिर आप चिल्लाए विक्टिम कार्ड करते। और ये बेरोजगारी पे बहस चाहते हैं। सर, बेरोजगारी पे भी आता हूं, मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। जी जब ये बात होती है तब वहां पर वो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका है सनातनी का, हिंदुइज्म जो होता है वो, और वहां पर उनके ऊपर और प्रताड़ना होती है।
सरकार ये जानती है और इसीलिए सरकार जो काम कर रही है वो ऐसी डिबेटों में नहीं बताया जाता। सही बात है। सरकार के आपके नेता जो है बैठे हुए, आप बुमाबूम कर रहे हैं, आपके नेता को पूछिए, आपके नेता प्रतिपक्ष जो है ना लोकसभा में बैठे हुए, उनको पूछिए ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या काम किया है। आके बातें करना बहुत सही बात है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं जाते वो, बड़े तो दूर तक जाती है भैया, दूर तक जाती है। और जहां तक बेरोजगारी और महंगाई की बात जो भी करते हैं, कोई भी पार्टी करती है, मेरा सीधा सवाल है 1947 से लेके 2014 तक कितनी महंगाई थी? 2014 के बाद भी महंगाई बढ़ी है, मैं वो बात मना नहीं कर रहा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, महंगाई और बेरोजगारी हमारे देश में कायम रहेगी, अगले 50 सालों तक रहेगी। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, फिर भी रहेगी। उसकी वजह है कि हमारी आबादी 140 करोड़ है। ठीक है सर, आते हैं ओपनिंग कमेंट लेकर के बाकी सभी मेहमानों से भी। वहां हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास। बीजेपी नेता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, यहाँ पर बार बार नारा जरूर दिया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ चीख चीख करके बात करते जरूर नजर आ रहे हैं, अलग अलग नारा देते नजर आ रहे हैं और नारों का असर हालांकि देखने को भी मिल रहा है चुनावों में। लेकिन स्थितियां अभी भी ऐसी हैं, स्थितियां अभी भी सामने आ रही है जब बयान देखे जा रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे बयान जो कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं। प्रशासन संभल में मॉब लिंचिंग कर रही है, ये बात भी कही गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी धर्म को आहत करता। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे कह चुके हैं, एक हिंदू धर्म के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। मैं बताऊं आपको, रामगोपाल यादव ही नहीं, इससे पहले आपने देखा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, जय श्री राम कहकर जो है दंगा भड़का रहे थे संभल में। अरे भाई, इतनी नफरत क्यों है आपको हिंदुओं से? भाई, कार सेवकों पर गोली कौन चलवाया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलवाई, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चलवाई। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था भरी संसद में, वीडियो आप देख लेना, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। साफ साफ उन्होंने कहा था, भैया हम देश के मुसलमानों के साथ हैं, हमारे होते हुए उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और समाजवादी पार्टी ही नहीं, जिनका इनसे गठबंधन है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो इनका पूरा इंडिया अलायंस है, जो भानुमति का कुनवा है, वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। आप देखिए ना, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, भाई हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह से मसल देना चाहिए। अभी दुबे जी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नेताजी कहते थे कि सर्वधर्म सम्मान की बात करते थे। अरे भाई, एक बात बताइए, आप ही के नेता ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि हमारे होते हुए मुसलमानों को हाथ नहीं लगा सकता। राय तैयार करनी ही पड़ेगी। आप तो एक धर्म को लेकर चलते थे ना, आपने कहा सब धर्म की बात करी? भाई, कार सेवकों पर आपने गोली चलवाई, क्यों चलवाई थी भाई? आज यदि पत्थरबाजों पर गोली चलाई जा रही है, जो पुलिस प्रशासन पर पथराव कर रहे हैं, तो दर्द हो रहा है आपके। आप बांग्लादेश में देखिए ना, हिंदुओं को कितना मारा जा रहा है, कितनी बर्बरता से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2 शब्द नहीं कहे उनके लिए, पत्थरबाजों के लिए जो पथराव कर रहे थे प्रशासन पर, तो 5-5 लाख रुपए दिए अखिलेश यादव ने। और जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द संवेदना के भी नहीं निकले अखिलेश यादव के मुंह से। ये सोचिए आप, ये होती है तुष्टिकरण की राजनीति। केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए पूरा कुनवा इकट्ठा हो रखा है भानुमति का, पूरा कुनवा उनके साथ है। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए, तो लोगों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं भाई। ठीक है उपाध्याय साहब, आएंगे। मतीन खान जी हमारे साथ बने हुए हैं। मतीन साहब, देश में जो स्थितियां बनती नजर आ रही है, धर्मों को लेकर बयानबाजी जारी है, हिंदुओं को लेकर के बयानबाजी जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से खास करके भाजपा शासित राज्यों में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वो उसको भी अभी बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश में हमारे भारतीयों के साथ जिस तरह से जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से पता चला है कि वहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि वो फौरन उस पर जो है एक्शन ले और उस पर उनको जो भी राहत है, जो कर कौन रहा है, ये कर कौन रहा है, ये भी बता दीजिए। अरे अब आप खामोश ना, हर जगह ना बोलिए आप। क्यों, आपकी बोलती बंद हो गई क्या? माइक नहीं बोलने बीच में, कौन आपकी बोलती बंद हो गई? अरे आप आपकी बोलती बंद, बीच में टपर बोले। कर कौन रहा बांग्लादेश में, कर कौन रहा है, ये भी तो बोलिए। आपको ज्ञान की जरूरत है, समझे आप? ठीक, मैं तो बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए।
अच्छा, मैं दुनिया कह रहा हूं, गोल है या चपटी है? फिर वही आप बोलने लगे, आप इन्हीं को एंकर साहब अविनाश को जी, बुला लीजिए। अविनाश जी, मतीन खान जी, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं भारत सरकार जो भी काम कर रही है, कम से कम देश के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मेरी अपील है कि भारत ठीक, सरकार उस पे मतीन खान जी बीच में बस एक सवाल मेरा, इसके बाद मैं पूरा वक्त संबंध मिलेगा आपको। बस एक सवाल, क्योंकि हमारे बहस का मुद्दा आज जो है, आज हम बड़ी बहस जिस पर कर रहे हैं वो है रामगोपाल यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के। अब यहाँ पर जो बयान दिया गया है, जरा उस पर भी आप अपनी टिप्पणी रखिएगा। हाँ, मैं वो भी टिप्पणी रखूंगा, मगर वीएचपी के जो कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने जो जिस अंदाज में वहां पे जो भाषण दिया है, उस पर भी बात होना चाहिए कि भाई वो सिटिंग जज हैं, और सिटिंग जज हो करके जब ये कहेंगे कि यहाँ पर बहुसंख्यकों के एतबार से फैसले होना चाहिए, ये बिल्कुल होना कितना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? है? इसमें क्या दिक्कत है? बात है। बांग्लादेश में हो सकता है, डेमोक्रेसी में पाकिस्तान यही में हो होता है। सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता मतीन भाई? और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। अब ये नहीं, बात भारत में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा जवाब दीजिए आप। जब पाकिस्तान में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता यानी कि पुलिस और सिटिंग जज से इस तरह की बात कहलवाएंगे। आप ये और अगर प्रधानमंत्री बोले कि देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है तो वो ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ये बोलता है कि देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है तो ये ठीक है क्या? आप बीच में क्यों बोले चले जा रहे हैं भाई? तो वाजिब बात बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा हूँ, वाजिब बात बोल रहा हूँ। आप बोले तो हम नहीं बोले, आप क्यों बोले चले आपकी जा रहे हैं? बोलती बनती, आप बोलते कैसे? काहे के लिए आप बोलेंगे? आपकी एंकर बोलती साहब, बंद करा रखी ठीक है, खान साहब अपनी बात रखें। देखिए, मेरा कहने का मकसद है, जिस अंदाज में, जिस तरह से जो सिटिंग जज हैं, उनकी जिस तरह से जो वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जा करके रामगोपाल यादव के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया आप दें सर। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो करंट सिचुएशन है वो भी तो सुन लीजिए। क्या सिटिंग जज को इस अंदाज में होना चाहिए? क्या संभल में? गलत बोल रहे हैं भाई आप। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मुफ्ती भाई। आप जो है सर्वे का ऑर्डर कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे? संभल के में ऑर्डर कर देंगे। ये क्या मानसिकता है? ये तो ऑर्डर था ना। ठीक है, आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप चुनिंदा चीजों पर अपनी टिप्पणी दे पा रहे हैं। ठीक है, धैर्य रखिए। हिंदू दाल गुरु जी मृगेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ आएंगे। हिमांशु जी एक ओपनिंग कमेंट लेकर के फिर आप ही के पास आएंगे। एक ओपनिंग धन्यवाद, प्लीज। धन्यवाद। ये डॉक्टर एस के दुबे जी ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि भी शंकराचार्य जी ने बोला है कि भी हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, केवल सनातन है, तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। स्वामी निश्चलानंद जी हैं पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने एक राइटअप बनाया है, लगभग 20 पेज का है। उसका नाम है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर आप इसको पीडीएफ डालोगे तो आपको गूगल पे वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके अंदर उन्होंने लगभग 20 से 30 हिंदू के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें एक श्लोक दिए हुए हैं, उनका अर्थ किया है जहां पर हिंदू शब्द आया है, जिनमें से एक को मैं कोट करना चाहूंगा। ये है बृहस्पति आगम का, हिमालयम समारभ्य यावद दिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षुते। यहाँ मतलब हुआ हिमालय से लेकर के हिंदू सरोवर यानी कन्याकुमारी तक का जो बीच का स्थान है उसको जो है हिंदू देश, हिंदुस्तान बोला जाता है। इस प्रकार से कालिका पुराण में भी आया है, यवनैर वनिहि क्रांता हिंदवो विंध्यमा विशना बलिना वेद मार्गोयम कलिना कवली कृतः। काल बलि के कुचक्र के कारण कली में अधर्म से वैदिक धर्म के आच्छन्न हो जाने पर तथा घोर आक्रांत यवनों से भारत के विविध भूभाग उत्पीड़ित हो जाने पर हिंदू विंध्य पर्वत चले गए, ये कालिका पुराण में लिखा हुआ है। अगर आप इसको स्वामी निश्चलानंद जी का अगर आप गूगल करेंगे, उनका राइटअप है, तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगा और इसमें सारे प्रमाण उन्होंने दिए हुए हैं। तो हिंदू जो है वो शब्द प्राचीन है, हिंदू कुछ हमारी पहाड़ियां भी हैं, वो पुराना नाम है उनका, ठीक है। इसके साथ साथ सनातन जो है वो धर्म है, वो शाश्वत है, वो किसी भी देश में आप जाओगे ना वो वैसा ही रहेगा। सत्य इंडिया में भी सेम है, सत्य इंग्लैंड में भी सेम है, सत्य अमेरिका में भी सेम है। इसी प्रकार से अहिंसा है, इसी प्रकार से जो है दया और धर्म, ठीक है जी। तो ये सनातन की परिभाषा है। हिंदू क्या है? वो वे ऑफ लाइफ है कि आपने अपने जीवन में जो आप नियम फॉलो करते हो, जैसे आपने सुबह उठना है, दातुन करनी है, नहाना है, बिना नहाए आपने भोजन नहीं करना है, या आपने दीप दान करना है, ठीक है, आपने शादी कैसे करवानी है अग्नि के द्वारा फेरे करके, तो ये हिंदू धर्म का पार्ट होता है और वो हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये मान्यता है, तो बिल्कुल है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो हम उसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे ही।
हमें अपने धर्म की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। चलिए ठीक है। मैडम जी, जी मैं आ जाऊं? मैडम जी, मैं चौधरी साहब को दुबे जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सनातन पे जो ज्ञानवर्धक कर रहे थे, मैं उनका थोड़ा ज्ञानवर्धक वर्धन कर देता हूँ। वो ये चार स्वामी चार स्तंभ पे है, स्वामी ये चार स्तंभ निश्चलानंद पे चले। जो हमारे शंकराचार्य हैं, स्वामी जी निश्चलानंद, उनका राइट अप है ये, हमारे बिल्कुल शंकराचार्य सही, वो, ये उनकी बिल्कुल बात सही। है। और जी और आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, सनातन केवल चार स्तंभ पे टिका हुआ है। पहला सत्य, उसके बाद तप, उसके बाद दया, उसके बाद दान। ये चार चीज कहीं भी अगर सम्मिलित है किसी भी धर्म में, तो वो सनातन है। अब दुबे जी हमें ये ज्ञानवर्धन हमारा कर दे कि मुसलमान जो अपने अपना जो पंथ जो भी वो फॉलो करते हैं, उसमें ये चार चीज उनको कहां दिखता है? वो कैसे अल्लाह अकबर बोल के किसी का गला काट देते हैं? दुबे जी हमारा ये भी ज्ञानवर्धन करे कि कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी बताए जहां पे सड़क पे लाखों लाख लोग निकलते हो और ये बोलते हो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप मुझे दुबे जी ये बता दीजिए, पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसा क्यों होता है कि हिंदू कहीं से भी निकलता है अपनी शोभा यात्रा को लेकर के तो उस पर पत्थरबाजी होती है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, साउथ का हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो? ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है सर, आप जवाब ले बेरोजगारी लेते हैं। की एक बार बात पहले करना हिमांशु चाहते हैं, भट्ट जी के तो पास जाते हैं, फिर जवाब कार्यक्रम ले होगा। लेंगे। ठीक है नहीं, शिवा अविनाश जी, जी। मुझे तो एक फैक्चुअल चीज बतानी थी, हम्म, फैक्चुअल चीज बतानी थी जी कि संबल की जो एएसआई का मामला है ना, वो 1910 या 1920 से है। हाँ एएसआई के कल कब्जे में का ही नहीं है मामला वो। नहीं है कि कोई न्यायाधीश उठ के बोल देगा सही कि बात। मैं इसका सर्वे करवा दूंगा। एएसआई के हाथ में ये प्रॉपर्टी 1920 से है। और मतलब आज एएसआई घुस एएसआई नहीं वहां पर सकती है। नहीं जा पा रही है सर। बिल्कुल, एएसआई ही नहीं जा पा रही है हिमांशु भाई। अभी जाना पड़ा, ठीक है। अभी जाना पड़ा। और ये भाई साहब हमारे जो वडील जो बैठे हुए हमारे साथ में, हमारे साथी, वो बोल रहे थे कि कोई न्यायाधीश ने जाके, सिटिंग जज ने जाके बोल के बैठ के ये कर दिया। ठीक है ठीक है। एसके दुबे जी तमाम बयान आपने सुन लिए हैं, कई सवाल भी आपसे पूछ लिए गए हैं। इस बीच एक सवाल ये भी, जब राम मंदिर के लिए न्योता आता है तब तो आप लोग नहीं जाते, तब तो अखिलेश बाबू वहां नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही बयान देने का समय आता है तो सबसे पहले हिंदुत्व पर बयान देने आ जाते हैं। फिर वही बात आपने पूछ दी, हिंदुत्व पे बयान से मतलब ही नहीं है। तो क्यों दे रहे हैं रामगोपाल यादव जी बयान? आप मूल बात को समझना ही नहीं चाहते ना। अच्छा, मीडिया को तो कोई आप ऐसा ही लोग पॉइंट सबसे चाहिए ज्यादा मूल जो बात को डिस्कशन समझते कर हैं और सके। बयान दे देते हैं। और मीडिया कभी इस पॉइंट को नहीं उठाना चाहता, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन नहीं करना चाहता है मीडिया कि भाई बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ रही है, आप जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? ये बातें देखिए, ये बातें एसके दुबे जी आपको मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। पहले बेरोजगारी तो तब भी थी, अब धर्म के मुद्दे थोड़ा उठने लगे हैं, सरकार थोड़ा साथ देने लगी है। अब आप देखिए ये जो मुद्दा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, हिंदू पक्ष ने अपना जो मामला है वो कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाई है, उस पे कोर्ट के ऑर्डर से जो है कार्रवाई की जा रही है, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है ये बताइए मुझे सबसे पहले आप। भारत के संविधान के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने भी जो है हाई कोर्ट में भी अपनी जो है एप्लीकेशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भी आप फैसला मत दीजिए, ठीक है, इसको आप रिजर्व कर लीजिए। जब कोर्ट साथ दे रहा है तो आप जो है पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? हिसाब से चलिए ना, आप सिस्टम के हिसाब से चलिए ना। अब क्या हो रहा है, पहले भी समस्याएं होती थी, परंतु समाजवादी की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी हमेशा रही है, और उन्होंने कोर्ट और पुलिस जो है प्रशासन है उसको भी जो है दबा के रखा हुआ था, और इस प्रकार से हिंदुओं का जो है शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था। अब हो क्या रहा है, एक तो सोशल मीडिया का आ गया है प्लेटफॉर्म, हर बात सामने आ जाती है लोगों के सामने। दूसरा जो है सरकार थोड़ा जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियमों को है उनको लागू भी कर रही है। भाजपा ने संविधान को पूर्णतः लागू किया है, कांग्रेस से ज्यादा किया है। कांग्रेस के अंदर स्यूडो हिंदुइज्म है, वहां पे जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं हिंदू है पर वो हिंदू नहीं है, ना ही वो कम्युनिस्ट है। समाजवादी पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी, कहीं पे भी सोशलिज्म नहीं है। पूरी पार्टी कास्ट के आधार पे जो है टिकट वितरण करती है। पूरी का जो पार्टी के मुद्दे हैं वो जो है कास्ट के आधार पे बने हुए हैं, और जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात होती है वहां पर जो है मुसलमानों के हिसाब से बात करते हैं, और जहाँ पे हिंदू की बात होगी वहां हिंदू धर्म की बात ही नहीं होगी, वहां पे जात की बात होती है। फिर ये ब्राह्मणों का है, ये यादवों का है, ये उनका है जी। तो इस हिसाब से जो है ये पूरा सिस्टम कांग्रेस और के टाइम का मुसलमानों है। को फिलिस्तीन तक जोड़ते हैं, मुसलमानों को बात हमास है से जोड़ कांग्रेस देते के हैं। अंदर जो है हमेशा एक ही परिवार का जो चला है, नेहरू जी ने ही चलाया कांग्रेस के अंदर अपना दबदबा। बाकी किसी नेता, चाहे वो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी रहे या कोई और भी रहे, वो सबको दबाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दबाया गया, उन्होंने छोड़ दिया था पार्टी को। ठीक है एसके दुबे जी।
मैं उम्मीद ये करता हूं, अगर मैं सुनता हूं सबकी तो मेरी भी बात सुनी जाए। बीच में अगर इस तरीके से इंटरफेयर होगा तो कोई भी अपनी अपनी बात नहीं कह पाएगा। ठीक है, आप तो कहिए। अच्छी रखिए डिबेट अपनी बात। वही होती है कि कम से कम आप अपने व्यू रखिए, हम अपने व्यू रखेंगे, तब आप हमें पता रखिए। चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो बाकी मेहमान शांति बनाए आ- रखेंगे। बोलिए आप। अभी अभी समस्या ये है कि हम अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तब भी आंखें आपकी क्या देखना चाहती हैं वो आप पे निर्भर है। हम उसको नहीं बता सकते हैं कि आप ये देखिए। इनको ये दिखाई नहीं देता है कि इन्होंने बड़े आराम से बोल दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं। अरे भैया, हम कैसे हिंदू विरोधी हैं? कोई मेरे को एक एग्जांपल बता दो। अगर अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कार सेवकों पे गोली चलवाई, इनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस समय जो नृपेंद्र मिश्रा है, उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में दिया है कि वो हमारे अकॉर्डिंग, वो जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वो चली थी, ना कि नेताजी ने आगे। वाह, यार, बहुत बढ़िया अभी बात की है। अरे सुनो उपाध्याय जी, सुनिए, सुनने की आदत सुनाओ डालिए। सर। अगर कहिए, अगर कहिए। मैं इस बात को गलत हो जाऊं तो मैं अभी राजनीतिक संन्यास ले सकता हूं, अगर मेरे को गलत कर दो कि नृपेंद्र मिश्रा हाँ, ने ठीक है, बोलिए, ऑन बोलिए। रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया है। क्या बात करते हो? इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी सरकार, निश्चित तौर पर समाजवादी की 2014 सरकार के थी। बाद से राजनीतिक सन्यासी है दुबे जी आपके लिए। अरे ठीक है। देखिए, क्या क्यों बीच में बोलते हो? अच्छा, ठीक है, ठीक तभी तो हम 37 दुबे आ जी, गए मेरा ना। आपसे तभी एक तो ही हम प्रश्न 37, है। तभी हमें 37 मिली है ना। और भाजपा का प्रधानमंत्री बन गया, और भाजपा का प्रधानमंत्री बन गया। वाह दुबे जी, मेरा अविनाश आपसे जी, एक प्रश्न है, छोटा अविनाश सा। जी, वाह जी, उनको वाह। अपनी बात रखने दीजिए एक बार। आदमी दोनों टांगों से अच्छी तरह दौड़ लगाता हो, और एक आदमी ऐसा हो जिसकी तो आप दो टांग कांग्रेस हो के जाए, साथ क्या कर रहे थे? अरे अविनाश आप जी, USG के साथ अविनाश जी, क्या कर रहे ठीक है, थे? ठीक है, ठीक है, आप कांग्रेस बीच के में साथ ना क्या बोलिए कर रहे थे प्लीज। दोनों टांगों के साथ? आप अविनाश USG के जी, साथ क्या कर रहे अविनाश थे? जी, प्रवक्ता बनिए। आप शांति भाजपा रखिए। प्रवक्ता बनिए, भाजपा वालों को बोलिए कि आप हमें आप प्रवक्ता फिर बना ऐसी दो, टिप्पणी तो करते हैं, ज्यादा फिर बेहतर उधर से रहेगा, कोई तो अच्छे बयान रखने आता है तो आप कहते हैं बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बात बिल्कुल। रखिए ना दुबे साहब। तो अरे, मेरे को जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा अरे तो तो फिर हम कैसे अपनी बात रख पाएंगे? आपको मिल रहा है मैंने समय, बोलिए। पहले ही बोला बोलिए। कि बाद में जो बोलना हो। तो ये नृपेंद्र मिश्रा का मेरा बयान नहीं है। दुबे नृपेंद्र साहब, मिश्रा अगर का आप यहाँ बयान पर है। ये कह रहे हैं कि हमारे अच्छे कामों को नहीं देखा जाता है, तो आपने कहावत सुनी होगी, 100 काम अच्छे करके अगर एक काम ऐसा कर दोगे तो लोग उसी की चर्चा करते हैं। अरे, कौन आपने सा जो अच्छे खराब काम किया उसकी है? बात जनता जानती है और कौन उसके सा खराब हिसाब से काम किया वोट है? मिलता है आपको, आज ऐसी कोई तक बात है उत्तर प्रदेश नहीं। की लेकिन जो सरकार जिस ने- तरह के बयान, अब तो आप सवाल सुनने को भी तैयार नहीं। जिस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, आपके नेता उनको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं समझाते? आप लोग पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते और ये डिसाइड क्यों नहीं करते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? बाहर निकलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे तो फिर मैडम सवाल जी, उठेंगे ही ना। ऐसी कौन सी अखिलेश जी पार्टी का बयान है जिसमें मैडम जी नेता लेजिस्लेचर में पार्टी कि से हटके भी नहीं 180 बोलते हैं। राइट कोई हुए एक उनके पार्टी- कार्यकाल में, 180 राइट्स, ओके। 180 सांप्रदायिक राइट हुए अखिलेश जी के अविनाश जी, उनको कार्यकाल। बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश का, अगर कोई भी अमर उजाला हो, जागरण हो, कोई भी पेपर पढ़ो, हर एक मंडल वाइज आते हैं, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, ये सारे डिवीजन, कोई भी डिवीजन का उठा के देख लो, डेली एक भी हमें ऐसा जिला नहीं मिलता है जिसमें वारदातें ना होती हो, तो उसमें जिसमें बयान ना महिलाओं के देके साथ हिंदुत्व दुष्कर्म पर की बयान घटनाएं क्यों ना देते हैं होती हो, आप लोग? तो जिसमें उसमें बात मर्डर करिए ना, होते हो। आप उन किसकी वारदातों पर करते बात हैं? करिए, आप बात किसकी करिए बात करते हो? बेरोजगारी पर। कहाँ क्राइम पे कंट्रोल है? क्राइम पे कहाँ पे बिल्कुल, कंट्रोल है बिल्कुल। भैया? करवाइए कंट्रोल, कौन से विपक्ष crime पे में है control कर आप, दिया है? मजबूत विपक्ष दुबे में जी, है मेरा आप। आपसे यही आप प्रश्न क्रिमिनल है, को जो बात कॉम्पनसेशन आपने दे अभी और स्टेट बोली को है। क्राइम पे कंट्रोल करने की बात जी, कर जी। रहे हैं। दुबे आप जी, मेरा क्रिमिनल आपसे को ये- कॉम्पनसेशन देते हैं और आप जी, स्टेट जी। को बोलते हैं क्राइम पे ऐसा कंट्रोल है। करो, और ठीक आप है, देंगे ब्रिगेन जी जल्दी अपनी बात compensation रखें, criminal फिर हिमांशु जी के पास मेरा आएंगे। यही उपाध्याय जी इनसे आपके है पास भी प्रश्न आएंगे। है कि भी इनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। देखिए, अब रूस के अंदर जो है सोशलिज्म आया था, वहां पर जो है धर्म के हिसाब से कभी बात नहीं की जाती। तो आपकी पार्टी एक समाजवादी पार्टी है, सोशलिस्टिक पार्टी है, तो देखिए आपके प्रदेश में बहुत सी समस्याएं, बेरोजगारी की है, क्राइम की है, एजुकेशन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आप लोग उस पर बहुत अच्छे मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की नाकामियां गिना सकते हैं। तो अगर आप अपनी पार्टी जो फिलॉसफी है, जो आपने नाम रखा है, ठीक है, जो आपने सिंबल उसके लिए है, तो उसके हिसाब से भी आप मुद्दे उठाइए। आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को तो औरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि देखिए हमारी पार्टी केवल और केवल विकास की तरफ देखती है और सामाजिक जो है और शांति की तरफ देखती है, तो आप उसकी तरफ जाइए ना। तो आप अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि लैंड ऑर्डर की इशू, आप बोल सकते हो कि लैंड ऑर्डर का इशू आ गया जी, ठीक है, या कहीं पे हिंसा हो गई है। पर अगर आप हिंदू विरोधी ही बयान डायरेक्ट दोगे तो फिर सोशलिज्म कहाँ पे है, मुझे ये बताइए आप।
मैं तो चलिए। यही नहीं समझ पाता हूँ कि हम कौन सा मुद्दा, किसानों का मुद्दा हम उठा रहे, महंगाई का मुद्दा हम उठा रहे, डेवलपमेंट का मुद्दा हम उठा वो रहे, ठीक है, हम इस जिला पे स्तर आपत्ति पर, नहीं है आपको, जिला आप स्तर पर उठाइए, हम रैली वो करते बिल्कुल हैं। सही राइट है, दैट इज गुड। आप बताइए, जी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसा हमने बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार आज एक भी एक्सप्रेस वे इस तरीके का बना पाई? और इलेक्शन हार आप गए। शायद गए हो या वो ना हो, आप वो गए हो। ठीक अरे है, सुनिए हम सही, सुनिए जी पहले आप, अब सुनिए। आज चित्रकूट से लेकर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बीच का जो एक्सप्रेस वे है, आप देखिए हर 3 महीने में वो उसको मरम्मत की जरूरत पड़ती है। भ्रष्टाचार अगर ये नहीं है तो क्या है? आप अगर तो आजमगढ़ जब एक्सप्रेस आपके वे पास जाएंगे, इतने मुद्दे पूर्वांचल, हैं, आप तब हिंदू सुनिए, क्यों याद आता है आप अरे लोगों को? भाई सुनिए तो सही, वही तो अब मैं कह रहा सुनिए हूँ तो ना, सही। तब एंटी हमने हिंदू जहां हमने एंटी मेट्रो हिंदू चला के कैंपेन की लखनऊ जरूरत में क्या है दी, आपके पास? उससे आप दिखाइए 1 जनता इंच को। लखनऊ में मेट्रो नहीं बढ़ पाई है। बहुत बढ़िया है, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ पाई है। आप क्या ये करते हैं? यही आप होना सिर्फ चाहिए ना। बोलेंगे, चलिए, बटेंगे ठीक तो है, बटेंगे। ठीक है, अवधेश तो यही उपाध्याय हम कह रहे जी। हैं ना, आप यही काम करिए ना, आप जी, हिंदू के ठीक है, खिलाफ तो मत हम तो बोलिए। करते ही हैं ठीक ना। है, ठीक हम है, तो रहने करते ही दीजिए अब हैं। आप। बहुत रहने अच्छी बात है जी। यहाँ पर बैठ करके आप मुद्दे एंटी उठाने की हिंदू बात जो है, करते हैं, ध्यान जमीनी रखिए। स्तर पर जब मुद्दे उठाने की बात आती है तो ब्राह्मण फिर भी आप है, देखिए ठाकुर क्या भी क्या है, बयान दे बनिया देते भी हैं है, आप लोग। दलित भी है, जी ओबीसी जी भी जी है। जी। ठीक, तो आप ठीक है, यानी आपका जो डेटा है आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हिंदुओं को आगे करना ठीक है छोड़िए, मृगेन अब जी, जो है ठीक है, मुद्दों की बात। जी जी। ओके, ठीक है, ठीक है। उपाध्याय साहब जल्दी अपनी जी बात रखिए, फिर हिमांशु जी आपके पास आते हैं। देखिए, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, 30 सेकंड में सब बात कह दूंगा। दुबे जी की बात कह रहा हूं मैं। इन्होंने कहा हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, देखने का नजरिया होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अब मैं इनके काम गिनाता हूँ कौन कौन से इन्होंने अच्छे काम किए। सबसे पहले देखिए, इन्होंने काम किया, इलीगल मदरसों के नाम पर पैसा लूटा, बहुत अच्छी तरह से लुटाई की थी इलीगल मदरसों के नाम पर। ठीक है। दूसरा, जनता की गाड़ी कमाई जो थी 100 करोड़ रुपए लगाकर हज हाउस बनवा दिया गाजियाबाद में। ठीक है, ये अच्छा काम किया था। तीसरा बड़ा काम किया था, कांवड़ियों पर पथराव किया जाता था सपा सरकार में, उन पर हमला किया जाता था, यही बहुत अच्छा काम था। ताज सेवकों पर गोली चलवाई समाजवादी पार्टी ने। अभी भाई कह रहे थे उस समय परिस्थिति ऐसी थी। अरे भाई, परिस्थिति कौन सी अच्छी थी? जो आज आप गाना गा रहे हो, जो आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं, 5-5 लाख रुपए अखिलेश यादव दे रहे हैं ताजमहल वहां में पर। मुगल म्यूजियम बनवाया, भाई, ताजमहल पे वहां मुगल कौन सी परिस्थिति म्यूजियम। थी? यदि आप कह रहे हैं ताज सेवकों पर गोली चलाना मजबूरी थी अधिकारी की, बताइए कितना बड़ा बयान दे रहे हैं ये मालिक अधिकारी। ऐसी बात अरे कर मैं रहे नहीं थे। बोल रहा हूँ, मतलब संभल में जो आपके परिस्थिति थी, नृपेंद्र आपके साथ मिश्रा अच्छी जी, थी। प्रधानमंत्री के आप प्यारे चाहते थे कि पुलिस नृपेंद्र प्रशासन मिश्रा जी बोल रहे हैं ऐसा। वो मारा जाए पूरी पुलिस बात सुना प्रशासन। करो। फिर आप फिर सवाल खड़ा करो सरकार पर। अरे सरकार क्या कर रही थी? पुलिस पर पथराव हो गया, पुलिस के कर्मचारी मारे गए। आप चाहते क्या है भैया? पहले तो ये आप स्पष्ट कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप पुलिस प्रशासन पर हमला करना चाहते हैं या पत्थरबाजों को आप जो है इनाम देना चाहते हैं? ठीक, ये तय कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक आपकी है। समझ में नहीं आ रही हमें करना क्या है। इतनी बौखलाहट इतनी हो गई है उपचुनाव में हार के कारण। आएंगे अविनाश जी, आएंगे आपके पास। ठीक है उपाध्याय साहब। एसके दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हिमांशु जी के पास जाएंगे। जल्दी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा था, ये मैंने नहीं बोला है, ये नृपेंद्र मिश्रा जी का स्टेटमेंट है, जो प्रधानमंत्री के बहुत प्यारे ऑफिसर थे, उनका स्टेटमेंट सुनिए। और वो उस समय मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बोला है। पूरी बात सुना करो, उसके बाद जवाब दिया करो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, महोदय। हिमांशु भट्ट जी, हिमांशु भट्ट जी। देखिए, मैं तो ये पॉलिटिकल तू मैं तो मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि ना तो मैं भाजपा से हूं ना तो मैं सपा से हूं। जी, मैं बात करूंगा, लोगों की बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा और सीधी सी बात करूंगा। सीमा जी, मुझे 1-2 सवाल करने थे। पहले मैंने जो सवाल किया उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिर भी 1-2 सवाल मैं और करूंगा। ये भैया, आपको लोगों ने 37 दिया तो आपको एक जिम्मेदारी भी दी। सपा के लिए पूछ रहा हूं, भाजपा के लिए पूछ रहा हूं कि आप 64 में से 31 हो गए, मतलब लोगों ने आपको लताड़ा भी सही। देखो, दोनों तरफ की बात करते हैं तो समझ में आता है। जहां तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, मेरा सीधा सवाल यह है कि भैया, क्या मुस्लिम लघुमती है कि हमेशा वो जो कहे उनको सराहा जाए? जब कोई हिंदू फेथ वाला जब जाके घर पे जाके बैठता है, पूजा अर्चना करता है, तो आपको तकलीफ होती है। वैसे आपके इफ्तार पार्टी में जब बड़े बड़े नेता आके बैठते हैं, वहां तकलीफ नहीं होती, जो कि रोजा भी नहीं रखते, न पार्टी देने वाला रोजेदार, न आने वाला रोजेदार। दोनों राजकीय पक्षों से। ठीक है,
और जो सपा जो बोल रही है आज And how do you look कि back at हमने that? ये किया, हमने वो You किया, see, यही यादव साहब ने क्या बताया? He is very राहुल respected. गांधी मुझे विपक्ष के And नेता he के is तौर no पे more in the एक्सेप्टेड world. नहीं है। हाँ, I have lot of respect. सीधा for बताया him. ना I उन्होंने। think his principles he gets. तो ये एक बात तो he सिद्ध हो thought जाती है this कि वो अपने आप में as a इंडी problem गठबंधन ही of- ठीक नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र सपा के नेता बोल रहे हैं कि मैं अभी इंडी में नहीं रहूंगा, रिजवी साहब, ये बात भी सही है। वहां पर भी उनकी क्या हालत हुई पता है हमें। ये ठीक। सब हो क्यों रहा है? ये ठीक है। सब हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है? ठीक है सर, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट सभी से ले लेंगे। अविनाश जी, शुरुआत आप ही से। देखिए, फाइनल कमेंट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सपा के बारे में मैंने पहले बताया कि ये घोर जातिवादी पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। इन्होंने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए का सिंपल मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। आप देखिए तो कैसे कैसे लोग हैं, ये बाप बेटे की पार्टी, चाहे साउथ इंडिया से लेके चले आइए यूपी तक, ये सब मिलकर के एक कुनबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका सिर्फ एक बाइंडिंग फोर्स है, हेट मोदी। मोदी से घृणा इनका बाइंडिंग फोर्स है और इनके जीवन का मुद्दा है मुस्लिम तुष्टीकरण। हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिम का तुष्टीकरण करो, तभी योगी जी 80-20 का जो फॉर्मूला बोलते हैं, ये सारी लड़ाई 20% मुसलमान वोट की है। और ये मुसलमान जो अपने आप को कहता है कि हम हिंदुस्तान में अपने मर्जी से रुक गए, बिल्कुल गलत कहता है। ये सब पाकिस्तान के लिए वोट इन्होंने किया था। जब छोड़ने की बारी आई तब इन्होंने देखा कि अरे ये हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा तो बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए हिंदुस्तान में रह गए। और गजवाए हिंद के साथ ये हर दिन जिंदा रहते हैं और यही इनका है, यही इनका मतलब है इस डेमोक्रेसी में। अदरवाइज इनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, मैं तो सीधा कहूंगा कि जब तक जहां 75-80% बहुसंख्यक है, मैं मानता हूं, और उसी वजह से आज हिंदुस्तान कहा जाता है, भारत कहा जाता है। सही बात। ये बात को आप समझ लो। मगर दूसरे जो है 15 से 20%, वो लघुमती नहीं है, लघुमती बिल्कुल सेकंड सही बिगेस्ट मेजोरिटी है। बिल्कुल सही। ये समझ के चलिए, लघुमती जो अल्पसंख्यक जो है ना, वो तो वो 1% जैन है, 1.5 से 2% क्रिश्चियंस है, बिल्कुल 1.5-2% सिख्स है, वो अल्पसंख्यक है। पारसी है। जहां तक इनके तुष्टीकरण की बात आती है, इनको तो मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों के लाभ भी नहीं मिलने चाहिए। चलिए, ठीक। क्योंकि 20% है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ठीक है सर, बड़ी सर वक्त की थोड़ी सी कमी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। ठीक है, ठीक है। हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मृगेंद्र मैं जी। ये कहना चाहता हूँ कि अब हिंदू जाग रहा है और धीरे धीरे जैसे ही हिंदू जातिवाद से ऊपर उठ जाएगा ना और धर्म को प्रेफरेंस देगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनेऊ डाल लिया था और वो शंकर की पूजा करने लग गए थे, समाजवादी पार्टी के नेता भी आप देखना भविष्य में वो भी हिंदू ही करेंगे। आप चलिए, एसके दुबे जी। ये एकदम बेतर्क वाली बात है। हिंदू क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? आप एक नेता हो, आप राजनेता हो। राजनेता कोई धर्म नहीं होता। आप छोड़िए वो बात, होना चाहिए। ठीक है, मतीन खान जी। चलिए, ठीक है, ठीक है। फाइनल कमेंट का समय है सर, बहस का समय नहीं है हमारे पास। आप अगर ब्राह्मण होते तो आप ये ना कहते। ठीक है, ठीक है। मतीन खान जी, 2 मेहमान बचे हैं, उनसे भी फाइनल कमेंट ले लीजिए, समय की बहुत कमी। मतीन खान साहब, ब्राह्मण नहीं जल्दी। होता, कर्म से होता है। बिल्कुल आप सही। कर्म से ब्राह्मण नहीं हो। ठीक है, ठीक है, शांति रखिए। ठीक है, ठीक है। ये मत मृगेंद्र जी, दिखाइए। ठीक है, शांति रखिए। अरे बात ज्ञानी ठीक की है। है। मतीन खान जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जो ज्ञानी है वो ब्रह्म मतलब ज्ञान। ठीक है, ठीक है, शांति रखिए। फाइनल कमेंट का समय है, बाकी 2 मेहमानों से भी कमेंट लेना है फाइनल। ठीक है, मृगेंद्र जी, ठीक है। चलता है। एसके दुबे साहब, बात आ जाइए। ठीक है, आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो। आप कहाँ से ब्राह्मण हो? चोटी रखने से ब्राह्मण नहीं बनता आदमी। चलिए, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, आप ही के सहयोगियों के द्वारा नहीं बोलने दिया जा रहा है। वक्त की हमारे पास बहुत कमी, वक्त हमें इतना ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी राम गोपाल के यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर बयान देते हुए नजर आए। उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी। स्थितियां ऐसी ही बनती नजर आ रही है। आखिरकार इसके बाद अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।